स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पीओएस प्रोसीड्यूर ऑफ एलएचबी बोगी के बारे में। मेरा लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे आईसीए बोगी का बारे में। आज हम लोग पीओएस ऑफ एलएचबी बोगी का बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट जब गाड़ी आता है उसको गाड़ी को लीव करना पड़ता है, एलएचबी को उसको लीव करने के बाद बोगी को फुल आउट किया जाता है। फुल आउट करने के बाद बोगी को पीओएस के लिए आपको बोगी शॉप में दिया जाता है। लेकिन बिफोर दिस हम लोग बोगी को कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे कोच से, इसका बारे में फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। टू डिस्कनेक्ट द बोगी फ्रॉम द कोच, दैट इज़ कार बॉडी। हम लोग जानते हैं एलएचबी बॉडी का साथ बोगी का जो कनेक्शन होते हैं वो बॉडी बोगी कनेक्शन द्वारा होता है। तो उसमें जो है हम लोग फर्स्ट क्या क्या खोलेंगे, डिस्कनेक्ट द न्यूमेटिक कनेक्शन ऑफ द ब्रेक। ब्रेक का जो न्यूमेटिक कनेक्शन है ब्रेक का साथ, ब्रेक से आप लोग जानते हैं ब्रेक सिलेंडर का साथ आपको न्यूमेटिक पाइप का जो एक कनेक्शन होता है वो उसका अंडर फ्रेम में आपको ब्रेक पाइप रहते, मेन पाइप रहते हैं, और बोगी का जो ब्रेक सिलेंडर है उसका साथ आपका कनेक्शन रहता है। तो इसमें जो है हम लोग उसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्या, डिस्कनेक्ट द केबल ऑफ द हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का जो केबल है उसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल केबल फ्रॉम द सेंसर माउंटेड ऑन द एक्सेल बियरिंग। हम लोग जानते हैं जो एलएचबी कोच में आपका एक साइड में आपको कनेक्शन रहता है व्हील चक्का का साथ, आपका डब्ल्यूएसपी की सिस्टम का साथ, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम का। दूसरा साइड जो होते हैं आपका परमानेंट आर्थिंग कनेक्शन होते हैं। इसलिए क्योंकि आपको जो है वो ये थे आपका एक्सेल बेयरिंग को जो है आपको गार्डिंग करते हैं, मतलब आपको सेफ गार्ड करते हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब आपको गाड़ी बोगी में जब ये जो एक कोच में हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो आपका बेयरिंग को जो है आपको सेफ गार्ड करने के लिए एक आर्थिंग डिवाइस दिया गया है एलएचबी कोच में। तो उसमें हम लोग जो है उसका जो ग्राउंडिंग केबल है उसको हम लोग जो है डिस्कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल केबल जो सेंसर आपको लगा हुआ है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ईओ डैम्पर फ्रॉम द कार बॉडी सपोर्ट। हम लोग जानते हैं ईओ डैम्पर जो होते हैं वो बोगी का साथ आपको गाड़ी का साथ कनेक्शन रहते हैं, तो उसको भी आपको डिस्कनेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको जब गाड़ी को लिफ्ट करेंगे नहीं तो बोगी का साथ आपको जो है बोगी भी लिफ्ट हो जाएंगे गाड़ी का साथ। नेक्स्ट डिस्कनेक्ट द बूस्टर बीम फ्रॉम द कार बॉटम। हम लोग जानते हैं आपका जो बॉडी बोगी कनेक्शन है उसको भी हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, नहीं तो जो आपका गाड़ी को जो लिफ्ट करने का टाइम में प्रॉब्लम अराइज करेंगे। तो इसका बाद गाड़ी को जो है लिफ्ट करेंगे। गाड़ी लिफ्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं जो मिनिमम जो है आपका 25 टन्स का 2 यूटी क्रेन द्वारा आपको गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है। उसका बाद जो है बोगी को फुल आउट करेंगे, गाड़ी को ट्रांसल पर रख के उसका बाद बोगी को फुल आउट करके बोगी को निकाल देंगे और बोगी को बोगी शॉप में आपको प्लेसिंग करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे प्रोसीड्यूर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द कोर्शन ऑफ एलएचबी फीएट बोगी ड्यूरिंग आईओएस और पीओएस एट वर्कशॉप। हम लोग जानते हैं गाड़ी का जो पीओएस होता है बोगी का हो, ये कोच का पीओएस होता है, वो आपको नॉमिनेटेड वर्कशॉप में होता है। तो इसमें जो है एलएचबी बोगी जो है तो होते हैं वो वाई शेप का होते हैं। इसका हाइट जो है आपका रेल लाइन से जो है बहुत ही आपको शॉर्ट हाइट होते हैं, मतलब हाइट जो है आपको कम होते हैं। इसलिए जो है हमेशा जो है स्टोन द्वारा जो है आपको हिटिंग होता है, जिसके लिए बोगी का जो फ्रेम होते हैं आपको साइड फ्रेम उसमें जो है आपको डेंटिंग हो जाता है। तो ड्यूरिंग हम लोग का गाड़ी बोगी जब हम लोग रिपेयर करेंगे, ये पीओएस करेंगे, हम लोग को हमेशा ध्यान देना होगा जो आपका कोरोशन का और जो बोगी का डेंटिंग का जो इसमें जो है कोई भी स्टोन द्वारा कोई जो इफेक्ट किया है उसमें कुछ डैमेज हुआ कि नहीं है इसमें देखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं प्रोसीड्यूर फॉर मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव फ्रॉम कोरोजन ऑफ द एलएचबी डिजाइन पीएट बोगी। हम लोग जानते हैं एलएचबी को उसमें हम लोग पीएट बोगी यूज़ करते हैं। इज स्ट्रिक्टली एडवाइज टू बी एडोप्टेड ड्यूरिंग पीओएस शॉप टू मिनिमाइज द कोरोजन। कोरोजन का जो आपका जो प्रोसीड्यूर बताया गया है किससे आपको कोच का जो कोरोशन ये बोगी का कोरोशन आपको कम होंगे, वो प्रोसीड्यूर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
इसके लिए जो है आपको बोगी को जो है टोटली आपको क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिखे हैं RCF हैज़ मेंशन दैट P8 bogie frame are damaged due to the stone hitting as it is as much lower height because of the Y shape as compared to the I shape bogie. एक्शन हम लोग क्या क्या लेंगे? P8 bogie frame should maintain the maintenance procedure during shop schedule IOS POS और that is आपको SS1 और SS2 to prevent it from the corrosion। मतलब आपको बोगी को corrosion से आपको मुक्त रखने के लिए हम लोग को ये प्रिवेंट करने के लिए जो मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर दिया गया है उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ देखिए मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर ऑफ P8 बोगी एट वर्कशॉप ड्यूरिंग POS इज एज अंडर, मतलब आपको कैसे कैसे किया जाता है इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। फर्स्ट है क्लीनिंग ऑफ द बोगी फ्रेम। बोगी फ्रेम को थॉरली जो है आपको क्लीन करने का, इसके लिए आपको बॉस टैंक में आप दे सकते हैं। बॉस टैंक में आपको क्लीन करके उसका बाद बोगी को चेकअप करने के लिए आपको बोगी शॉप में लाना पड़ेगा। तो वॉशिंग विद द सुइटेबल, इसके अलावा आपका सुइटेबल डिटर्जेंट हम लोग जानते हैं बॉस टैंक में आपको डिटर्जेंट दिया जाता है। तो इसमें भी जो डिटर्जेंट दिया गया है आपको वॉशिंग के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वॉशिंग विद द सुइटेबल डिटर्जेंट एज पर RCF TS नंबर दिया गया है, जिसका द्वारा हम लोग जो है क्लीन करेंगे। आफ्टर क्लीनिंग एंड स्क्रैपिंग चेक द डेप्थ ऑफ द डेंट मार्क, स्मॉल पिटिंग holes up to a maximum depth of 3 millimeter may be permitted provided these are non-continuous। मतलब आपको जो ऐसा डेंटिंग जो होते हैं ये जो आपका पिटेड होते हैं तो इसमें देखना पड़ेगा आपको 3 मिलीमीटर से ज़्यादा डेप्थ आपको ना हो और इसमें कंटिन्यूएशन ना हो, मतलब आपको कंटिन्यूस आपको डेंटिंग ना हो, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू remove the dust by descaling by adopting the suitable method of grit or short blasting or by using the rust converter to IS जो दिया 1351592 का स्टैंडर्ड ISO मार्क प्रोडक्ट फॉर रिमूवल ऑफ द corrosion। तो इसमें जो है हम लोग कभी कभी बोगी को भी आपको जहाँ पर आपको बोगी आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है वहाँ पर आपको बोगी को शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन में देके उसमें जो है आपको रास्ट पार्टिकल को आपको उठाने के लिए, ये जो आपको बोगी को टोटली क्लीन करने के लिए आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग हो ये ग्रीड ब्लास्टिंग हो, इसमें जो है आपको रास्ट ये में क्लीन करना पड़ता है ताकि जो है आपको corrosion कम हो। It is also recommended to use rust remover during the maintenance only where the grit or short blasting is not possible। तो कभी कभी देखा जाता है वर्कशॉप में कोई शॉप में जो है आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग और ये ग्रिट ब्लास्टिंग का मशीन नहीं है, तो उसमें जो है आपका स्पेसिफाइड आपको जो है रस्ट रिमूवर दिया जाता है, जिसका द्वारा हम लोग जो है आपका इन एब्सेंस ऑफ शॉर्ट ब्लास्टिंग ये ग्रिट ब्लास्टिंग उसको द्वारा रिमूव किया जाता है ताकि जो है आपका corrosion रिमूव कर सके। तो अप्लाई हाई बिल्ड एपॉक्सी प्राइमर। देखिए हम लोग जब शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं ये सैंड ब्लास्टिंग करते हैं तो जब बोगी को निकालते हैं तो एयर कॉन्टैक्ट का साथ आपको आने से पहले हम लोग क्या करते हैं एपॉक्सी प्राइमर आपको जो RCF का PL नंबर दिया गया है तो उसमें जिसको जो आजकल जो दिया जाता है आपका एपॉक्सी प्राइमर, तो इसमें जो है आपका एंटी corrosion है, इसमें जो RDSO का स्पेसिफिकेशन नंबर भी दिया गया है, तो उसी का द्वारा जो है उसमें जो है हम लोग पेंटिंग करते हैं, प्राइमर मतलब प्राइमर लगाते हैं ताकि जो है कोई corrosion आपका ना हो। तो ये तो गया है अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको जो है इनिशियली आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। इसके अलावा जो है आपका बोगी का जो पार्ट्स है, बोगी का जो कंपोनेंट्स है, इसको जो है आपको क्या क्या आपको एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा वर्कशॉप में ड्यूरिंग POS, इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। फर्स्ट है आपको टू परफॉर्म द फंक्शन टेस्ट ऑफ द एयर ब्रेक कंपोनेंट्स। हम लोग जानते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, ब्रेक सिलेंडर है, इसके अलावा आपका चेक वाल्व है, आइसोलेटिंग कॉक है, फिल्टर्स, इंडिकेटर्स है, ये सब को जो है आपका पूरा जो है आपको नेसेसरी रिपेयर करके उसको जो है आपका टेस्टिंग करना पड़ेगा। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व आप लोग जानते हैं, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व ये फुल बॉक्स है
तो जिसको जो है हम लोग मैं आपका पीओएस में भी जो है इसको भी टेस्टिंग करेंगे, इसमें नेजर रिपेयर करके उसका नाम करेंगे। ब्रेक सिलेंडर है आपका, डब्ल्यूएसपी सिस्टम है, ब्रेक गियर पिन है ना, आधा पिन जो है इसको भी हम लोग जो है डीग्रीसिंग करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा आपका बीपी का जो कापलिंग होते हैं, आपका बीपी का जो ब्रेक पाइप ये फीड पाइप हो उसका कापलर ये होजेस जो है ज़रूरत पड़ने पर उसको भी रिप्लेस करेंगे। एग्जामिन द ब्रेक कैलिपर यूनिट, ब्रेक पैड वी आर डैमेजेस, रिप्लेस इफ नेसेसरी। चेक द फंक्शनिंग ऑफ द हैंड ब्रेक इक्विपमेंट, रिप्लेस द डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। एग्जामिन द ब्रेक डिस्क टू डिटेक्ट एनी थर्मल और फैटी क्रैक। हम लोग जानते हैं इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए थे, कौन सा आपको क्रैक के लिए ये कौन सा डैमेज का होने से आपको जो है डिस्क को जो है हम लोग रिप्लेस करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो डिस्क को जो है आपको ये करना पड़े, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जितना बोल्ट्स है, बोल्ट नट आपका ये ब्रेक अरेंजमेंट का जो आपका जो पिन है, ये जो आपका लीवर्स है उसको थॉरली चेक करना पड़ेगा, उसका टाइटनेस देखना पड़ेगा, ताकि जो है इजीली आपको ब्रेकिंग सिस्टम आपको काम कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका एक्सेल बॉक्स का बारे में हम लोग जो जानते हैं। एक्सेल बॉक्स यहाँ जो हम लोग जानते हैं, एक्सेल बॉक्स में जो ग्राउंडिंग इक्विपमेंट है जिसका बारे में हम लोग बोले थे, अर्थिंग जो इक्विपमेंट है, अर्थिंग इक्विपमेंट, उसको भी आपको जो है सेल्फ रेगुलेशन ये चेक द स्प्रिंग मैकेनिज्म, उसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म जो लगा हुआ है उसमें सेल्फ आपको रेगुलेट हो रहा है कि नहीं है उसको भी देखना पड़ेगा। कार्बन बार देखना पड़ेगा, स्लीप असेंबली देखना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर उसको भी आपको रिप्लेस करना है। कैरियर ओवरऑल एंड टेस्टिंग ऑफ डब्ल्यूएसपी इक्विपमेंट, हम लोग जानते हैं आपका डब्ल्यूएसपी सिस्टम जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, व्हील को स्लाइडिंग से बचाता है, तो आपको एलएसबी कोर्स में जो है वो फिटेड है। तो इसमें जो आपको टेस्टिंग हम लोग को करना है, उसमें जो ओनर इक्विपमेंट मैनुअल का अनुसार जो है आपका दैट इज जिस कंपनी आपको सप्लाई किया है उसी का जो मैनुअल है, उसी का इंस्ट्रक्शन द्वारा हम लोग उसको ओवरऑलिंग का टाइम में जो है उसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन हम लोग जानते हैं आईसीएफ में या एलएसबी में आपका प्राइमरी सस्पेंशन आपका कॉइल स्प्रिंग होते हैं, सेकेंडरी सस्पेंशन भी आपको कॉइल स्प्रिंग होता है, लेकिन जो है कभी कभी आपको देखा जाता है एयर स्प्रिंग भी होते हैं। तो इसमें जो स्प्रिंग है हम लोग शॉप शेड्यूल में जो है आपका जो दिया गया है उसमें देखना पड़ेगा। आपका जो इसमें अपर लोअर जो सेंटरिंग डिस्क है सस्पेंशन में, तो उसमें जो आपको कॉरोशन है ये हुआ, डैमेज है, क्रैक है, अगर ज़रूरत पड़े उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द रबर एंड रबर मेटल, आप लोग जानते हैं जो बहुत सारी आपको मेटल, जैसे आपको माइनर पैड है, तो जितना रबर पैड है इसको जो है आपका देखना पड़ेगा, उसमें डैमेज हुआ कि नहीं, उसमें ज़्यादा एजिंग हो गया कि नहीं, तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर देख के अगर ठीक है तो उसको आप यूज़ कीजिए, नहीं तो जो है उसको नया रिप्लेस कीजिए। नेक्स्ट है आपको डैम्पर। फ्रेंड्स, डैम्पर का हमेशा देखना पड़ेगा आपको, डैम्पर से आपको कोई लीकेज तो नहीं है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं आपको एक एक बोगी में आपको 9 गो डैम्पर रहते हैं आपका एलएसबी कोच में, दैट इज़ P8 बोगी में, तो उसमें देखना पड़ेगा डैम्पर जो करेक्ट फंक्शन ठीक से फंक्शन कर रहा है कि एब्सेंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑयल लीकेज, इसको भी देखना पड़ेगा आपको। डिफॉर्म कंडीशन में है कि ये लीकेज हो रहा है आपको ये से डैम्पर से, इसको देखना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े उसको जो है रिप्लेस करें। ये जो है आपका ऐसे हम लोग जानते हैं डैम्पर को जो है हमेशा पीओएस में आपको दिया जाता है, उसमें रिपेयर करके फिर जो है रीटेस्टेड माल को आपको जो है लगाया जाता है आपको डैम्पर को। इसके अलावा जहां हम लोग डैम्पर को लगाते हैं उसमें जो फिक्सिंग बोल्ट्स है उसमें जो है आपको ठीक से आपको देखना पड़ेगा जो ठीक से फिटिंग है कि नहीं। डैम्पर शुड बी टेस्टेड ड्यूरिंग शॉप शेड्यूल 1 एंड शॉप शेड्यूल T। हमेशा जो है इसको लीकेज टेस्ट करना पड़ेगा, उसको खोल के देखना पड़ेगा आपको गैस्केट वैस्केट ठीक है कि नहीं। लेकिन
आपको एवरी शॉप शेड्यूल 3 जो कि 6 ईयर्स में होता है आपका एलएसबी में, तो इसमें जो है हमेशा जो है आपका डैम्पर को जो है रिप्लेस कर देना पड़ेगा। बाकी जो शॉप शेड्यूल 1 ये टॉप शॉप शेड्यूल 2 है उसमें जो है नेसेसरी रिपेयर करके जो है उसको फिर टेस्टेड करके उसको लगाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बियरिंग। बियरिंग जानते हैं हम लोग CTR भी लगाते हैं कार्टेज स्टेफर रोलर बियरिंग। तो इसमें जो बियरिंग जब असेंबल कंडीशन में रहेंगे उसमें हम लोग जो है आपको देखेंगे उसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम अराइज कर रहा है कि नहीं है, तो बियरिंग असेंबली को हम लोग चेक करेंगे जो एबनॉर्मल कंडीशन में तो नहीं है। चेक द बियरिंग माउंटेड एंड प्ले को भी देखना पड़ेगा। जो बियरिंग जो माउंटेड कंडीशन में कोई प्ले तो नहीं हो रहा है बियॉन्ड परमिशन लिमिट। अगर मान लिया जाए इसमें कोई रफनेस है, ये जो परमिशन लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें जो है बियरिंग को हम लोग खोल के जो है उसमें रिकंडीशनिंग में के लिए देंगे, ये जो है उसको रिप्लेस करेंगे। तो बियरिंग रिकंडीशन में इसमें भी आपको कुछ एक कंडीशन दिया गया है। बियरिंग रिकंडीशनिंग के लिए बियरिंग को हमेशा जब हम लोग व्हील सीलिंग हो, ये बियरिंग फेल्यूर हो, तो उसमें जो है आपका एक्सेल से आपको रिमूव करके उसका बाद उसमें जो है नेसेसरी आपका रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा। न्यू बियरिंग जब और रिकंडीशन बियरिंग इज फिटेड ए मेटल आइडेंटिफिकेशन टैग आपको जो है हमेशा देना पड़ेगा एक्सेल बॉक्स का साथ, क्योंकि आपको जो है ब्रेक डिस्क नियर द बियरिंग जहाँ पर आपको बियरिंग फिटिंग होते हैं वहाँ पर जो आपको डिस्क लगाना पड़ेगा। मतलब आपका जो नया कब आप फिटिंग किए हो, ये कब रिकंडीशनिंग किए हैं, तो उसमें जो है आइडेंटिफिकेशन होगा, शॉप नंबर, ये कौन वर्कशॉप से हुआ है और कब हुआ है, इसमें जो है आपको इंडिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, इफ द व्हील सेट आर सेंट टू द रिप्रोफाइलिंग विदाउट डिसमाउंटिंग द बियरिंग लुब्रिकेट द लेथ। हमेशा जो है जब बियरिंग आप नहीं खोलोगे, केवल जो है आपका उस व्हील का प्रोफाइलिंग मतलब बियरिंग कंडीशन अच्छा है तो आप जो है बियरिंग को अगर नहीं खोलना है तो हमेशा जो है आपका जब हम लोग सेंटरिंग करेंगे आपको एक्सेल को तो उसमें जो है आपका सेंटर लेथ का जो है उसमें सेंटरिंग में जो है ग्रीसिंग करना पड़ेगा। फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ द बियरिंग OEM इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड। हमेशा जो है बियरिंग को रिकंडीशनिंग करने के लिए ओनर इक्विपमेंट मैनुअल जो होते हैं उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। ये जो है आप लोग मस्ट है। नेक्स्ट है हम लोग जो है व्हील एंड एक्सेल का बारे में बात करेंगे। व्हील आप लोग जानते हैं व्हील का प्रोफाइलिंग जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है जो प्रोफाइलिंग व्हील का प्रोफाइलिंग बारे में हम लोग मेरा व्हील चैप्टर में व्हील का जो चैप्टर ये व्हील का जो वीडियो हम लोग दिए हैं अपलोड किए हैं उसको आप ज़रूर फॉलो अप कीजिए। तो व्हील का प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिटेल्स में व्हील का कहाँ पर आपको कितना एंगल होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होनी चाहिए, डिटेलिंग हम लोग किए थे, तो इसमें आप फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट है आपको परफॉर्मेंस जनरल ओवरऑल ऑफ द एक्सेल, रिमूव साइन ऑफ द कोरोजन, रिन्यू कोरोजन प्रोटेक्शन एंड रिफाइन द एक्सेल। हमेशा जो है एक्सेल में जो कोरोजन होते हैं उसको आपको कोशिश कीजिए उसमें जो कोरोजन को रिमूव करने का, ये जो है उसको रिमूव करके उसको रिफाइन करने का। चेक द वेयर ऑफ द व्हील इफ नेसेसरी रिप्लेस इट। आपको व्हील का हम लोग जानते हैं एक कॉन्डेमिंग लिमिट है, तो इसमें जो आपको दिया गया है 855 जो है आजकल जो है 855 चलते हैं आपको कॉन्डेमिंग साइज, और वर्कशॉप से आपको 862 आपको जो है लिमिट है POS लिमिट जो आपको 862 वर्कशॉप से दिया जाता है। तो इसको देखना पड़ेगा, उससे अगर नीचे हो जाएंगे इसके डायमीटर अगर कम हो जाएगी तो उसको जो है आप लोग रिप्लेस करेंगे। परफॉर्म एन अल्ट्रासोनिक टेस्ट ऑन द व्हील एंड एक्सेल टू वेरीफाई द एब्सेंस ऑफ द इंटरनल क्रैक एंड डैमेजेस। हमेशा जो है आपका एक्सेल को हो या व्हील हो उसमें जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट करके उसका वेरीफाई करके हम लोग चेक करेंगे आइदर इट इज़ हैविंग एनी इंटरनल क्रैक और नॉट। इंटरनल क्रैक अगर होंगे तो आपको जो है ना किसी हालत में उसको यूज़ नहीं करना है, उसको रिप्लेस करना ही होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम लोग का कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म में हम लोग जानते हैं ये जो है आपका बोस्टर का साथ आपको बोगी फ्रेम का साथ आपको कनेक्ट रहते ये सॉरी बोगी फ्रेम का साथ आपको बियरिंग का साथ आपको ये कनेक्ट रहते हैं।
तो इसको हमेशा जो है कंट्रोल आर्म को देखना पड़ेगा, कोई कॉर्रोजन तो ज़्यादा नहीं हुआ है उसमें। कॉर्रोजन को प्रोटेक्शन का अगर इस टाइप का कोई कॉर्रोजन हो उसको क्लीन करके फिर हम लोग रीपेंटिंग करेंगे। वीयर लिमिट भी हम लोग देखेंगे, साथ साथ में आपको जो है ना आरसीएफ का जो ये वियरिंग लिमिट दिया गया है उसको फॉलो अप करेंगे। कंट्रोल आर्म का जो है आपका बियरिंग सरफेस जो है डायमीटर को हम लोग इंटरनल जो बोर्ड होते हैं उसका जो है उसको देखेंगे, उसमें 230 पॉइंट आपको 0.5 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे, ये उससे ज़्यादा 230.5 हो जाएंगे तो आपको जो है उसको कंट्रोल आर्म को हम लोग रिजेक्ट मानेंगे, क्योंकि जो है उसमें 230.312 मिलीमीटर तक जो है लिमिट है। ठीक है, तो इससे जो है ना ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल आर्म का साथ इंटरनल जो आपको जो बियरिंग का साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं उसमें ब्रेसुल जो है आपका 135 सॉल्यूशन देके उसमें जो है आपको पेंटिंग करेंगे ताकि जो है आपका कॉर्रोजन का प्रिवेंशन हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका रबर जॉइंट जितना है उसको चेक करेंगे आपका कंट्रोल आर्म का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंट्रोल आर्म का एक पोर्शन आपका बोगी जो साइड फ्रेम है उसके साथ आपको कनेक्शन रहता है, उसमें जो आपको रबर जॉइंट रहते हैं तो उसको देखना पड़ेगा आपका जो रबर का जो डैमेज हुआ है कि नहीं, ये आपको एजिंग ज़्यादा हो गया कि नहीं। अगर उसमें इस टाइप का कोई आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्रैक हो, ये डैमेज हो, तो उसको जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड एंटी रोल बार असेंबली। एंटी रोल बार असेंबली हम लोग जानते हैं बोगी का जो साइड फ्रेम है उसका साथ आपका बॉडी ये का बोगी बोस्टर का जो है उसका साथ आपको कनेक्शन रहते हैं। तो इसमें बीच में जो है बहुत सारी आपको एंटी रोल बार का जो लिंक है, लीवर है, तो उसमें जो है आपको कनेक्शन रहते हैं। तो इसमें जो हम लोग जानते हैं जो रोलिंग से आपको बचाता है और बोगी को हमेशा जो है आपका कोच का साथ आपको पैरेलल रखते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा इसमें कोई कॉर्रोजन है कि नहीं है। अगर कॉर्रोजन है उसको क्लीन करके चेक करेंगे, आपको विदिन लिमिट है तो उसको चेक करके हम लोग जो है रीपेंटिंग करेंगे। इसके अलावा आपका जितना सीलिंग है, रबर जॉइंट है, ये फिक्सिंग बोल्ट है, उसको थॉरली चेक करेंगे। अगर ज़्यादा एजिंग है, ये कॉर्रोजन ज़्यादा है, ये जो आपको ओवर एजेड है, ये जो है आपका वियर आउट है, तो इसमें जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्रैक्शन सेंटर। ट्रैक्शन सेंटर हम लोग जानते हैं बोगी बोस्टर का जो पिन है उसको सेंट्रली जो है आपको बोगी का जो फ्रेम है उसका साथ आपको कनेक्शन रहता है, उसको जो है सेंट्रली रखते हैं। तो इसका साथ आपको जो ट्रैक्शन सेंटर का जितना कंपोनेंट्स है उसको देखना पड़ेगा, लीवर है, ट्रैक्शन रॉड है, इसको देखना पड़ेगा आपको कोई कॉर्रोजन है कि नहीं। अगर कॉर्रोजन है उसको क्लीन करके हम लोग जो है उसमें प्रोटेक्शन के लिए आपको पेंटिंग करेंगे, रीपेंटिंग माने आपको प्राइमर लगाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका जितना रबर बुशेस है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसमें जॉइंट जो है आपको ज़्यादा एजिंग है, ये क्रैक है, तो उसको रिप्लेस करके नया जो है आपको रबर बुशेस लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमेशा जो है पीओएस का टाइम में जो है जितना रबर बुशेज है, ये मेटल बॉन्डेड आपको पार्ट्स है, अगर डैमेज है, ये ओवर एजेड है, इसमें जो है हमेशा जो है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा बोगी का जितना पिन है उसको देखना पड़ेगा, पिन वियरिंग अगर ये डैमेज है तो उसको जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे। पिन में हमेशा जो है आपका मेटल कोटेड माने क्रोमियम प्लेटेड आपको पिन यूज़ करना जरूरी है। दिस इज द एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीएल मैनुअल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंडर फ्रेम एंड रनिंग गियर का बारे में। तो हम लोग जानते हैं अंडर गियर ये जो है आपको जितना रनिंग गियर है दिस इज वेरी वाइटल, क्योंकि आपको गाड़ी जब रन करते हैं तो उसमें अंडर गियर का सबसे ज़्यादा जो है आपको कारण के लिए जो है आपको गाड़ी एक्सीडेंट करते हैं। तो इसलिए जो है आपको टॉप फ्लोर हो, ये मैं उसका जो फ्लोर को कॉर्रोजन से डैमेज का अगर कॉर्रोजन हो, ये डैमेज हो, उसको देखना पड़ेगा। इंस्पेक्ट द वाटर टैंक फॉर कॉर्रोजन एंड डैमेज, उसको देखना पड़ेगा। वाटर टैंक का जो फ्रेम है
क्योंकि हम लोग जानते हैं 185 लीटर का आपका जो है टैंक के आपको हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं, तो उसमें जो आपको जो फ्रेम है ये जिसमें बेल्ट द्वारा हम लोग जो उसको जो कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जो है उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एयर ब्रेक मॉड्यूल फ्रेम मतलब आपको एयर ब्रेक का जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है उसको देखना पड़ेगा, जो जहाँ से हैंग किए हैं उसको भी देखना पड़ेगा, जहाँ को फ्रेम जो है आपको। इसके अलावा आपको जितना ब्रेकिंग सिस्टम का जो हैंगिंग करते हैं हम लोग अंडर फ्रेम में, तो उसको भी देखना पड़ेगा। एयर ब्रेक का पाइप को चेक करना पड़ेगा, अगर कॉरोशन हो, ये डैमेज हो, उसको भी आपको चेंज कर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका वाटर पाइप सिस्टम पाइपलाइन जो है उसमें भी अगर कॉरोशन हो, ये डैमेज हो, इसमें भी आपको हम लोग चेंज करेंगे। इमरजेंसी बैटरी बॉक्स का जो फ्रेम है उसको भी आपको देखेंगे, फिक्सिंग बोल्ट देखना है। इसके अलावा आपको हेड स्टॉक का कॉरोशन देखना पड़ेगा, सोल वर्क का कॉरोशन देखना पड़ेगा, गासेट प्लेट का जो है आपको कॉरोशन देखना पड़ेगा। क्रॉस मेंबर जितना रहते हैं क्रॉस का अंडर फ्रेम में, तो उसमें जो है उसको भी हम लोग चेक करेंगे जो डैमेज है कि नहीं। अगर डैमेज है उसको जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये जो है आपको अगर रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर करके हम लोग फिर जो है रिपेंटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो चला गया हम लोग का जो है डिटेलिंग किए हैं हम लोग। जब बोगी का आपको जब गाड़ी लिफ्ट होंगे तो पीओएस का क्या क्या आपको करना पड़ेगा इन वर्कशॉप। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा पार्ट्स है जिसको बोलते हैं आपको मास चेंज आइटम। ये जो है आपका सॉफ्ट शेड्यूल 2 में, ये सॉफ्ट शेड्यूल 3 में जो है ज़रूर आपको जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको ऑल रबर मेटल बॉन्डेड आपको जो है कंपोनेंट जो है, जैसे आपको कंट्रोल आर्म साइलेंट ब्लॉक जो आपको लगाते हैं कंट्रोल आर्म में, ये जो है आपको ट्रैक्शन सेंटर में साइलेंट ब्लॉक जो लगाते हैं, तो इसमें जो है आपका एंटी रोल बार में जो आपको एंकर लिंक हम लोग फिट करते हैं उसमें जो साइलेंट ब्लॉक लगाते हैं, तो ये सब जो आपको जितना साइलेंट ब्लॉक है ये आपको जो है रबर का, ये मेटल का आपको जो है बॉन्डेड आपको कंपोनेंट्स है, इसको जो है ना थोड़ी चेक करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा। सॉरी, उसको जो है हमेशा जो है आपको मास चेंज का आइटम में आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा और टोटल जो है हम लोग जानते हैं आपको रबर का साथ साथ आपको 12 नंबर्स आपको पार्ट्स है जिसका बारे में हम लोग देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है। बियरिंग फॉर एंटी रोल बार, इसको भी आपको चेंज करना है। पिन, बुशेस, सील, स्प्लिट पिन, फैसनर एक्सेट्रा। कार्टेन ऑफ पार्टीशन एंड विंडोज़, हम लोग जो कार्टेन यूज़ करते हैं दैट इज़ आपको पर्दा जो यूज़ करते हैं उसमें जो उसको भी आपको देखना है, चेंज करना पड़ेगा। पीवीसी फ्लोरिंग एरिया जो आपको एंटी पीवीसी जो फ्लोर एरिया है उसको आपको पीवीसी को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एल्युमिनियम जो चेकर प्लेट लगाते हैं इसको जो आपको देखना पड़ेगा, उसमें अगर ज़रूरत पड़े उसको मास चेंज है। इसके अलावा मिरर, नायलॉन बेल्ट, स्लाइडिंग डोर, स्टील वायर रोप, वेस्टिबल फुट प्लेट, पिन, स्प्लिट पिन, ऑल डैम्पर्स टू बी रिप्लेस ड्यूरिंग सॉफ्ट शेड्यूल 3। इसका बारे में हम पहले भी बोले थे, आपका सॉफ्ट शेड्यूल 3 में जितना डैम्पर है पूरा टोटली आपको जो है आपको चेंज करना ही पड़ेगा। नायलॉन वायर रोप जो है आपको इसमें स्लाइडिंग डोर में जितना वायर रोप है इसको जो है आपको मास चेंज आइटम है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोग का जो है टोटल आपका पीओएस में हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ेगा इसका बारे में डिटेलिंग हम लोग किए हैं। तो थैंक यू, उम्मीद है आपको जो है पूरा जानकारी हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।